नमस्ते, मैं यश प्रताप आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आप सीखेंगे इंटरनेट का असली सच। इंटरनेट का असली सच, बिट्स से लेकर ओशन फ्लोर तक का सफर। आपका डेटा एक नैनोस्कोप 0 या 1 से शुरू होता है और समुद्र के नीचे 10,000 किलोमीटर का सफर तय करता है। कंप्यूटर की अपनी सिर्फ 0 और 1 का खेल है। आप जो भी टाइप करते हैं उसे ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड या ISCI, इंडियन स्क्रिप्ट कोड के जरिए बाइनरी में बदला जाता है। कंप्यूटर सिर्फ दो ही बातें समझता है, ऑन यानी 1 और ऑफ यानी 0। इसे बिट्स कहते हैं। जैसे लेटर M का ASCII वैल्यू 77 है और N का 78। नेक्स्ट, डेटा का वैसम, बिट्स से लेकर टेराबाइट्स तक। अगर आपकी स्पीड 100 MB पर सेकंड है तो इसका मतलब 100 इंटू 10⁻6 बाइट्स हर सेकंड ट्रांसफर हो रहा है। सबसे छोटी यूनिट है बिट। 4 बिट मिलकर एक निबल बनती है और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट। नेक्स्ट टॉपिक, अबेकस से आगे कंप्यूटिंग मशीन का। अबेकस पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर। अबेकस सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। एनालिटिकल इंजन, पहला कंप्यूटर कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन सबसे पहला कौन सी कंप्यूटर है? एन ई आई ENIAC वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पर बेस्ड पहला बाइनरी प्रोग्राम कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर, ये ने ट्रांजिस्टर ने बल्कि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICS और LOT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ने कंप्यूटर्स को हमारी जेब और घड़ियों तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट टॉपिक, बड़ा डेटा, छोटी टुकड़े, पैकेट्स का सफर। बड़ा डेटा एक साथ नहीं भेजा जा सकता। एक कनेक्शन पूरा नेटवर्क को ब्लॉक कर देगा। डेटा को छोटा पैकेट में तोड़ दिया जाता है। हर पैकेट में एक हेडर एड्रेस होता है। हेडर डेस्टिनेशन IP, जैसे स्टेटस ऑफ लाइब्रेरी का फ्रांस से USA पीसेस में शिफ्ट किया जा गया था, वैसे ही एक फोटो हेरोन पॉकेट में इंटरनेट पर ट्रैवल करती है और आपके फोन पर मिलीसेकंड्स में डिसेंबल होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रैफिक पुलिस और पोस्ट ऑफिस, रूटर्स एंड और स्विचेस। ये एक ही नेबरहुड नेटवर्क में जाना होता है तो रूटर डेस्टिनेशन पढ़ कर सबसे फास्ट डिसाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेटा ट्रांसफर के 4 रूल्स, द TCP या IP मॉडल। एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट, वेब ब्राउजिंग और ईमेल के लिए HTTP, SMTPS, DSL अच्छे एग्जाम्पल हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवरी इंश्योर करता है। TCP, UDP, यहाँ डेटा सेगमेंट बनते हैं। थर्ड, नेटवर्क एक्सेस लेयर, फिजिकल ट्रांसफर के लिए इंटरनेट वाईफाई मैक, यहाँ डेटा फ्रेम बनती है। फोर्थ, इंटरनेट लेयर एड्रेसिंग और रोटेटिंग के लिए
IPv4 आई और IPv6 यहाँ डेटा पैकेट बनाता है। अगला टॉपिक है हमारा DNS। इंटरनेट की कौन इंसान नाम याद रखते हैं जैसे गूगल.com, पर कंप्यूटर नंबर समझते हैं आईपी एड्रेसेस। डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस आपके टाइप किए हुए यूआरएल को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। फिर यह सब बैकग्राउंड में मिलीसेकंड में होता है बिना आपकी वेब ब्राउजिंग स्लो किए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मिथ ब्लास्टर। इंटरनेट क्लाउड में नहीं, ओशन फ्लोर पर है। हमें लगता है इंटरनेट वायरलेस है या सैटेलाइट से आता है। दुनिया का 99% डेटा और इंटरनेट ट्रैफिक फिजिकल सबमरीन केबल से के जरिए समुद्र के नीचे से ट्रेवल करता है। सैटेलाइट की कैपेसिटी सिर्फ 1 जीबीपीएस होती है और उनमें लेटेंसी डिले ज़्यादा होता है। सबमरीन केबल्स टेराबाइट्स पर सेकंड टीबीपीएस की स्पीड दिखाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है समुद्र के नीचे टैरो का इतिहास। सबसे पहले 1850 पहली बार इंग्लिश चैनल के क्रॉस टेलीग्राफ केबल डाली गई जिसमें गुट्टा परछा एक नेचुरल रबर का यूज हुआ था। उसके बाद दूसरा 1858 में आया। पहले सक्सेसफुल ट्रांसअटलांटिक टेलीग्राफ केबल कॉन्टिनेंट्स को इंस्टेंट कम्युनिकेशन से जोड़ा दिया। उसके बाद सबसे लेटेस्ट 1988 टी88 पहली फाइबर ऑप्टिक ट्रांसअटलांटिक टेलीफोन केबल ने काम शुरू किया जिसने इंटरनेट स्पीड को एक नया आयाम दिया। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं जो कि है एक सबमरीन केबल के अंदर आखिर क्या होता है। हैरान की बात है यह केबल सिर्फ 25 एमएम 1 इंच मोटी होती है। पॉलीथिलीन और माइलर टेप पानी से बचाने के लिए और स्टैंडर्ड स्टील वायर मजबूती के लिए ऊपर उसके ऊपर इसके जरिए हाई वोल्टेज करंट बहता जाता है ताकि डीप सी इक्विपमेंट चल सके। सबसे सेंटर में होती है ऑप्टिक फाइबर, बाल जितनी पतली कंच की तैरी जो पल्सेस ऑफ लाइट के जरिए डेटा कैरी करती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंगल सिग्नल को टिकने से कैसे रोकना। प्रिंटर रिपीटर्स हजारों किलोमीटर लंबी ग्लास फाइबर में ट्रैवल करती हुई लाइट का सिग्नल भी अटेन्यूएट हो जाता है। हर 100 किलोमीटर पर रिपीटर इल्वियम डोपेट फाइबर एम्पलीफायर EDFA लगाया जाता है। यह सॉलिड स्टेट लेजर यूज करके लाइट के सिग्नल को एम्पलीफायर यानी बूस्ट करते हैं। बिना डेटा को स्लो किए पावर केबल के कॉपर ट्यूब वाले हिस्से से मिलती है अप टू 10,000 वोल्टेज। नेक्स्ट टॉपिक समुद्र के नीचे खतरे शार्क शिप्स और स्पीसीज। सबसे बड़ा खतरा 9% से ज्यादा फ्लड्स नेचुरल नहीं होते। ट्रैवलर्स और शिप्स के
एंचर्स गलती से केबल तोड़ देती हैं तोड़ देती हैं। साथ कभी-कभी इन केबल्स को बाइट कर लेती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स से कंफ्यूज होकर। सबमरीन्स और अनमैन्ड अंडरवाटर व्हीकल्स यूयूवीएस का यूज करके साइबर वायर टैपिंग और डेटा थीफ्स भी एक बड़ी खतरा बन चुकी है। हमारा अगला टॉपिक है मिशन इम्पॉसिबल। टूटी हुई केबल को कैसे फिक्स करें? किनारे पर बैठे इंजीनियर्स स्प्रेड स्पेक्ट्रम टाइम डॉक्यूमेंट यानी एसएसटीडीआर का यूज करके सिर्फ 20 मिलीसेकंड में फॉल्ट की लोकेशन पता लगाते हैं। रिपेयर सिर्फ वहां पहुंचकर ट्रैवलर्स बड़े हुक्स ओशन फ्लोर पर डालती हैं। केबल को ऊपर लाया जाता है, नया सेक्शन जोड़ा जाता है और थोड़ी एक्स्ट्रा लंबाई के साथ वापस यू शेप में पानी में डाल दिया जाता है। लास्ट टॉपिक है अपना लेकिन जरूरी हमारी डिजिटल दुनिया का असली प्लेटफॉर्म। अगली बार जब आप कोई वीडियो स्ट्रीम करें या ईमेल भेजें तो याद रखना कि आपका डेटा हवा में नहीं उड़ रहा है। वो फिजिकल वायर्स, लाइट, पल्स, ओशन डेप्थ्स और ब्रिलियंट इंजीनियर के एक मैसिव नेटवर्क से होकर आप तक पहुंच रहा है। यह सिर्फ मैजिक नहीं है, यह इंजीनियरिंग का मास्टर क्लास है। धन्यवाद